वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का। सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का। लिया जाएगा काम तुमसे दुनिया की इमामत का। आज के इस प्रोग्राम में स्टेज पे तशरीफ़ फरमा जनाब तौहीद आलम सलफ़ी साहब, मतीउर रहमान साहब, जो हम लोग एक ज़माने में कठोतिया के मदरसा में साथ साथ पढ़ाई की। शहीदुल्लाह साहब भी मौजूद हैं। अजीज़म फ़हीम एडवोकेट हो गए हैं, आज जान के बेहद खुशी हुई। और स्टेज पर जलवा हमारे सभी सम्मानित काबिल एहतराम जो इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए इस गांव के और आसपास के जितने भी मैं देख रहा हूं, यहाँ काफ़ी संजीदा लोग हैं। कोई हड़बड़ाहट में नहीं है, कोई इजलास में नहीं है, कोई मजलिस में नहीं है, कोई जलसा में नहीं है, बल्कि बहुत ही संजीदगी से जिस चीज़ में हम सबसे पीछे हैं, जिस चीज़ को लेके हर गली मोहल्ला, हर इलाका, हर समाज, हर तबका में कहीं न कहीं चर्चा होनी चाहिए। मुबारकबाद देना चाहूँगा मैं एजुकेशन वेलफेयर एंड अवेयरनेस ऑर्गेनाइजेशन EWA का कि उन्होंने इसकी शुरुआत की ऐसे मौके पे जब चारों तरफ अभी खास करके पिछले 2 सालों से तालीम का सिलसिला बिल्कुल कट ऑफ है। एजुकेशन और शिक्षा को लेके पूरे देश में, पूरे मुल्क में और हम अपने इलाके में भी अगर देखें तो कहीं न कहीं इस लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से, अलग अलग वजहों से पूरी तरह से तालीमी जो रफ्तार है वो बिल्कुल ठप पड़ी हुई है। ये तो एक मामला है कि 2 साल से तालीमी जो माहौल है, जो इदारे हैं, जिस वजह से बंद पड़े हैं, लेकिन जो असल बीमारी है, जिस चीज़ को लेके एक आइटम को इनेकाद किया गया है, अवार्ड सेरेमनी में देख रहा हूँ कि काफ़ी, चूँकि इस प्रोग्राम के तमाम तरतीब और तमाम मौज़ूआत पे जितनी भी चीज़ें इस प्रोग्राम में शुरुआत से लेकर अब तक हुई, मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। मुझे ये पता है कि हमारे बहुत ही सम्मानित जो इस इलाके से, समाज से जो अच्छा कर रहे हैं, मैट्रिक में किए हैं, +2 में किए हैं और जगह जगह विभिन्न जिन्होंने कामयाबी हासिल की है उनके लिए अवार्ड सेरेमनी का कार्यक्रम किया है। इससे जो एक कहीं न कहीं जो सिलसिला है, तालीमी सिलसिला, फिर से कहीं न कहीं वो शुरुआत की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, उसकी हमें लगता है कि एक बेहतरीन कदम है। कठोतिया में भी 24 तारीख को एक कार्यक्रम है इसी तरह का, कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन है और क्विज कंपटीशन है, जो वहाँ के संस्था ने मदरसा दारुल हुदा में ऑर्गेनाइज किया, उसको परसों भी होना है। तो ये सिलसिला कहीं न कहीं ये हमें अभी के तालीम को लेके, आने वाले दिन की तालीम और शिक्षा को लेके किस तरह से हम फिर से शुरुआत करें, उसको लेके एक बेहतरीन कदम है। मुबारकबाद देना चाहता हूँ मैं तमाम इंतज़ामिया का, मुंतज़मीन का और जितने भी यहाँ उनको कामयाब बनाने के लिए लोग शिरकत किए, मैं सभी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। साथियों, जैसा साथी मतीउर रहमान साहब ने बताया कि तबीयत ख़राब है, तो बहुत ज़्यादा मैं आज तफसीली गुफ्तगू नहीं करूँगा, लेकिन ज़रूर मैं आया हूँ तो ज़रूर गुफ्तगू आप लोगों के बीच करूँगा। और मुझे लगता है कि जब से जिम्मेदारी मिली है, 27 मार्च को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अब मैं यूथ का
सचिव या अध्यक्ष नहीं रहा, अब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में सेक्रेटरी के तौर पे जो एक बड़ी जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश में, आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी के साथ अटैच होकर वहाँ पे काम कर रहा हूँ। और ये जो विश्वास हम पे जताया है, जो यकीन कहीं न कहीं हम पे भरोसा किया है पार्टी ने, ये हमारे लिए भी, इस समाज के लिए भी, इलाके के लिए भी, और जितने भी चाहने वाले हैं देश भर में, उनके लिए भी कहीं न कहीं एक बड़ी बात है। अब मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि इतना सा पार्टी के कार्यकर्ताओं को इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है दिए हैं उत्तर प्रदेश में, और उसको लेकर लगातार अभी काम जारी है। 3 दिन पहले ही आया हूँ और फिर इत्तेफाक से कल ही दिल्ली के लिए रवाना हो रहा हूँ। ये जो सफर है, अजीजम फहीम जिस गुफ्तगू को बढ़ा रहे थे, तो वो कहीं न कहीं हम सबको, जितने भी जिम्मेदार हैं, जो गार्जियन हैं, उनकी तो जिम्मेदारी है ही है, और हमारे जो नौनिहाल हैं, जो शिक्षा को लेके, एजुकेशन को लेके जिनमें जागरूकता है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, मदरसे की एक दुनिया है, उस मदरसे की दुनिया में हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है और बहुत कुछ हम सीखते हैं। स्कूल की भी अलग एक दुनिया है, उसमें भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कोई भी तालीम को आप अछूता नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पे जो एक जहन शाजी होती है, वहाँ पे जो आने वाले दिन को लेके लाया अमल तैयार करना होता है, उसको लेके हमें फिक्रमंद होना पड़ेगा कि हम किस दिशा में आने वाले दिन में जाने वाले हैं, किस तरह से अपने आप को तैयार कर रहे हैं, किस तरह से इलाके और समाज और अपने आप को, अपने अहल व अयाल को, तमाम चीज़ों को किस तरह से सुधारने वाले हैं। और ये खास करके हम इलाके के लिए, समाज के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात आई। इस देश में आज़ादी से पहले से ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना, उसमें तालीम और तमाम चीज़ें की शुरुआत हो गई थी। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम आते ही एक मुस्लिम नाम है, तो जाहिर सी बात है कि देश भर में जो बरसगीर है, उस वक्त हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब एक, तो उस वक्त जब उसकी स्थापना हुई, उसमें जो तालीम को लेके, शिक्षा को लेके आगे बढ़ाने की बात आई, एक तरफ आज़ादी की जंग की लड़ाई थी, एक तरफ अंग्रेज़ों को भगाने की बात हो रही थी, एक तरफ था कि ठीक है अंग्रेज भागे ना भागे, हमारी तालीम को भी आगे बढ़ाना है, तालीमी मियार को आगे बढ़ाना है, तालीम को भी हमें अपने अंदर जगाना है, उनमें बढ़ाना भी है। ये भी एक तरह से एक मिशन था। उसी मिशन का हिस्सा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। उन्होंने तमाम चीज़ों को देखा, लेकिन ये चीज़ उस पर ख्याल किया गया कि हम किस तरह से जो अक़लियत तबका है देश का, जो मुस्लिम है, अल्पसंख्यक है, इनमें तालीमी बेदारी कैसे आए, तालीमी सिलसिला कैसे शुरू हो, किस तरह से हम मुकाबला कर पाए तालीमी एतबार से। तो ये जो मिशन, ये जो जुनून, ये जो जज्बा, इसको लेके सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी शुरुआत की। और उसके बाद जिस चीज़ को मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिसको मैं बयान करना चाह रहा हूँ, कि हमारे इलाके में आप खुद देख लीजिए कि जब आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक मुस्लिम नाम से इदारा है, उस इदारे में हमारे इस इलाके से कितने लोग, बिल्कुल नहीं, शाज़ो नादिर है। जाहिर सी बात है, अलग अलग जगह पे मदारिस कायम आज़ादी से पहले भी रहा, और उस मदरसे ने आज़ादी की लड़ाई से लेकर के देश को आगे बढ़ाने और सही माने में जो देश प्रेम का जो पाठ पढ़ाया है, उसका एक अलग रोल है। मदरसे, तमाम मदारिस का एक अहम रोल है, उसका एक लंबी गुफ्तगू है, उस पर एक तबसरा भी है, उस पर एक लंबी बहस भी है, तमाम चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो नाम से मुस्लिम का इदारा है, जहाँ दीनी तालीम के साथ साथ इस्लामी शियार के साथ साथ तमाम वो फैकल्टीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, और खुली आज़ादी है, जो आप हर तरह की चीज़ों को सोच सकते हैं, अपनी ज़िंदगी, इलाके, समाज को लेके अपनी बातें कर सकते हैं, उनको
आगे बढ़ा सकते हैं, तो वो जो यूनिवर्सिटी है उसमें अगर हम गिनते हैं तो चंद ही लोग होंगे, शायद हमारे इलाके से कोई हो जो 1950 और उससे पहले जो है वहाँ पढ़ाई करते हैं। तो उससे साफ पता चल रहा है कि हम तालीम से, शिक्षा से, मॉडर्न एजुकेशन से, सही तरीके से सोचने से कितने दूर हैं। उलमाए किराम जरूर रहे हैं, उलमाए किराम की बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने अदा की इलाके और समाज को सही दिशा देने में, दीनी तालीम से लोगों को बहरावर करने में। उनको बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो इदारा यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में शाज़ो नादिर मुझे लगता है 1 या 2 या हो ही नहीं सकता हमारे इलाके का कोई भी तालीम याफ्ता हो। 1950 और 60 की बात मैं कर रहा हूँ और उससे पहले की बात कर रहा हूँ, आज़ादी की जस्ट पहले की, आज़ादी के बाद की बात। तो इससे साफ पता चल रहा है कि हम जिस खित्ते में है, जिस इलाके में है, जिस समाज में है, उस समाज में हमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत आगे बढ़ना बाकी है। तालीमी एतबार से हमें, समाजी एतबार से हमें, समाजी एतबार से भी किस नज़रिए से हमें कहीं न कहीं देखा जाता है। आप सब जानते हैं कि आपको और हमको, जिस समाज में हम पलते बढ़ते हैं, हम किस नज़रिए से हमें तमाम लोग देखते हैं, ये सब हम वाकिफ़ हैं। तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए, इन तमाम चीज़ों से निजात पाने के लिए और तरक्की के लिए, इलाके समाज की तरक्की के लिए, नौनिहाल बच्चों की तरक्की के लिए और आने वाले दिन में 21वीं सदी में आंख से आंख मिला के जो डेवलपमेंट का मामला है, जो मुख्य धारा का मामला है, उससे जुड़ने के लिए आपको जागरूक बनना पड़ेगा। आपको और हमको जागरूक बनना पड़ेगा, अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। वही एक रास्ता। देश में तालीम को लेके, शिक्षा को लेके अपनी अपनी अलग सोच है, अलग अलग नजरिया भी है। अभी आप देख रहे होंगे आजम खान साहब, उनकी एक स्पीच बहुत जबरदस्त वायरल हो रही है। अभी वो बहुत बुरी स्थिति में है, मर्ज में है, अल्लाह मालूम, अल्लाह उनको सेहत से नवाजे। गर्चे हमारे वो पार्टी से नहीं है, अलग पार्टी से उत्तर प्रदेश में, लेकिन जिस तरह से उन पे ज्यादती हो रही है, जिस तरह से जो यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए, जो जौहर यूनिवर्सिटी है उनको बनाने के लिए सियासतदान के साथ साथ उन्होंने इसी तालीम पे फोकस किया, एजुकेशन पे फोकस किया कि आने वाली जो सदी है, आने वाले जो हमारी पीढ़ी है, उसको हम किस तरह से तालीम याफ्ता करें। उसको लेकर जो मिशन चलाया अपने सियासी दौर के साथ साथ, एक यूनिवर्सिटी कहीं न कहीं रामपुर में तैयार है। लेकिन उस तालीमी मैदान में उनका काम की वजह से कह लीजिए, या और भी लोकल राजनीति की वजह से जिस तरह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस तरह से उनको यातनाएं दी जा रही है, और जिस तरह से मुर्गी चोर, किताब चोर और न जाने छोटे छोटे ऐसे मामलात को लेकर के जिस तरह से वो आज जेल में बंद है, कई बार ऐसा महसूस होता है कि इस देश में तो इंसाफ नहीं है। लेकिन जिस तरह से इंसाफ नहीं होने के साथ साथ जुल्म का सिलसिला लगातार जो हुकूमत है उसके जरिए जारी है, वो कहीं न कहीं हम सबको एक बार फिर से चिंता में, एक बार फिर से हम सबको इस चिंता में डाल दे रही है, इन हालात कि हमें किस तरह से आने वाले दिन में आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने का अलग अलग तरीका है, समाज को आगे बढ़ाने का, समाज को लेके चलने का अलग अलग तरीका है। तालीमी एतबार से, तालीमी मैदान में हमें आगे बढ़ना है, लेकिन सियासी एतबार से, समाजी एतबार से भी हमें अपने जो कदम है उसको रोकना नहीं है। हम में से जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि उनको साथ देकर उनको आगे बढ़ाने का काम करें। ये भी बड़ी जिम्मेदारी है। सियासी मैदान में हम अभी आज के समय में, आज के दौर में कहीं नहीं, लेकिन मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ, ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले दिन में हमें, हमारे अंदर जागरूकता आई, और उस जागरूकता के बदौलत अगर आने वाले दिन में
बड़ी लड़ाई की बात होगी, हक हुकूक की बात होगी, इंसाफ की बात होगी, इलाके की तरक्की को लेके, इंसानों की तरक्की को लेके, फलाह व बहबूदी को लेकर के, और इलाके में नए नए तालीम के मराकज़ के साथ साथ किस तरह से रोजगार के आयाम पैदा हो, इसको लेके अगर लगातार बात होगी, चर्चाएं करेंगे, तो यकीन मानिए कि अभी हमारे काफी नौजवान जागरूक हो गए जो इन तमाम चीजों पे, मुद्दों पे लगातार चर्चा कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी से लेके गली मोहल्ला, चाय की दुकान, हर जगह कहीं न कहीं हम जागरूक हो गए, चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव दिशा में, मुस्बत दिशा में कहीं न कहीं वो सिलसिला लगातार चलनी चाहिए। तभी कहीं न कहीं उन तमाम चीजों को लब्बे लुबाब और निचोड़ मिल करके बात आएगी कि हमें राजनीतिक दिशा में भी आगे बढ़नी चाहिए। अभी तक हम अपने आप को संगठित तौर पे, अपने आप को एकजुटता के साथ उन तमाम चीजों को, जो लड़ाई, एक बड़ी लड़ाई की बात होती है, उन बड़ी लड़ाई में हम आज तक के कुछ हम अपने आप को दिखा नहीं पा रहे हैं। हम तभी दिखा पाएंगे जब हम संगठित हों, हम एकजुटता के साथ अपनी बात को उठाएं। जिनको आप मानते हैं उसको मानिए, और सिर्फ मानिए नहीं बल्कि उनके पीछे भी चलने का काम हम सबको करना पड़ेगा। जो रास्ता सही लगे कि सही रास्ते में है, सही रास्ता कदम सही कदम है, आगे बढ़ रहा है, उस दिशा में अगर हम आगे बढ़े, यकीन मानिए कि जरूर इलाके का, समाज का और सभी लोगों का, इस इलाके का जो सीमांचल का खिता है, कहीं ना कहीं जो पिछड़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं आगे आए। तो आज आप सभी को एक बार मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप सब इस तरह के कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए हाजिर हुए, जमा हुए। जितने भी स्टेज पर तशरीफ फरमा हमारे बुद्धिजीवी, बुजुर्ग और सभी जो 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 कहीं न कहीं अपने आप में इस कार्यक्रम को कामयाब करने के लिए लगातार लगे हुए थे, और जो मेहमान के हैसियत से भी आए थे। अभी हमारे बीच जो मेहनत करने वाले हमारे बीच, मुझे लगता है कुछ दिन पहले अजीजम परवेज यहाँ से आपके बीच बोल के गए, मेहनत किया, कामयाबी उनको मिली। सवाल ये है कि हम लोग मेहनत करने वाले कई लोग, यूपीएससी तैयारी करने वाले कई लोग सीरियसली राजनीतिक मैदान में लगातार मेहनत कर रहे हैं, कई लोग सही आलिम बनने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, कई लोग। तो इन तमाम चीजों पे जब आप और फिक्र कीजिएगा तो आपको लगेगा चंद मुट्ठी भर लोग हैं, बल्कि एक ही दो लोग हैं जो लगातार, जो सही, जो दिशा है, जो दशा है, और जिस चीज की जरूरत है उसमें उसको लेके काम कर रहे हैं। बस कुछ ही लोग हैं, तो जो लोग कर रहे हो कामयाब हो रहे हैं। साफ एग्जाम्पल है, एक हमारी बहन प्राणपुर की, उन्होंने भी बीपीएससी क्वालिफाई किया है। एक किशनगंज में एक हमारे अजीज, उन्होंने भी क्वालिफाई किया है। तो ये कुछ ही लोग थे, हम लोग को जानकारी भी नहीं है कि कई लोग तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत कम लोग हैं जो एजुकेशन में, जो इस मैदान में, कंपटीशन के मैदान में तैयारी कर रहे हैं। तो उनको जो है, जो कर रहे हैं उनको कामयाबी मिल रही है। राजनीति के एतबार से कई लोग हैं आपके गिने चुने जो सीरियसली राजनीति कर रहे हैं, जो तमाम चीजों को बारीकी से जानते हुए उन मुद्दों को उठा करके यहाँ से लेकर नेशनल और स्टेट लेवल की राजनीति करते हैं। आपको गिने चुने मुट्ठी भर शायद लोग मिले। सवाल ये है कि जब लोग करेंगे, उस मैदान में आएंगे, चीजों को समझेंगे, बात को डिलीवर करेंगे, चर्चाएं होंगी, तो यकीन मानिए वो चीजों में कामयाबी मिलेगी, हम आगे भी बढ़ेंगे। मेरा सफर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जब मैं गया, वहाँ छात्र संघ का चुनाव लड़ा, वहाँ अगरचे कामयाबी नहीं मिली, वहाँ लगातार मैं इस पार्टी के लिए, इस पार्टी का जो छात्र इकाई है उसमें लगातार मैं चुनाव लड़ता था, संगठन को समझता था, जानता था, स्टेज मिला था बोलने का। जो आज़ादी से पहले की एक लड़ाई है कांग्रेस पार्टी की, आज़ादी के बाद जो इस देश को आगे बढ़ाने की राजनीति के तमाम चीज़ों को जान रहा था, समझ रहा था। और फिर यहाँ कटिहार आने के बाद भी मैं उसी दिशा में, उसी के इस जो युवा विंग है, यूथ कांग्रेस की राजनीति किया, और पार्टी ने हमें मौका भी दिया। ऐसे ही मौका नहीं दिया, बल्कि लगातार उस मैदान में मैं संगठित लोगों को किया, लोगों को
लगातार धरना प्रदर्शन के माध्यम से पटना से लेकर दिल्ली तक जहां जहां कार्यक्रम हुए मैं लगातार शामिल हुआ और अपने विचार को भी रखे और दूसरे के विचार को भी सुनने का भी मौका मिला। तो ये सिलसिला, कोई भी सिलसिला बहुत जल्दी आप चाहिए कि आज ही कामयाबी मिल जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये एक लंबी, कह सकते हैं, एक लंबा प्रक्रिया है और लगातार काम करने का, कह सकते हैं कि ये लगातार काम जब करेंगे हम तभी इसमें कामयाबी मिलेगी। तो राजनीति भी उसी का एक हिस्सा है। एक दिन में, एक साल में, 2 साल में, 5 साल में हो सकता है किसी को कामयाबी मिल जाए। और कामयाबी की आखिर सीढ़ी क्या है? एमएलए बन गए तो क्या कामयाबी मिल गई? बिल्कुल मुझे नहीं लगता है। सवाल ये है कि आप कामयाबी का पैमाना क्या है? कामयाबी का पैमाना मैं समझता हूँ अगर एमएलए बनूं, एमपी बनूं ना बनूं, लेकिन अगर मेरे वजह से, मेरी राजनीति करने की वजह से बहुत सारे लोग जागरूक हो गए, बहुत जगह लोग अपने हक व अधिकार के लिए पूरी तरह से जागरूक हो गए कि हमें ये हक मिलना चाहिए और उसको लेके लगातार लोग आंदोलन करने लगे और उस हक को पाने लगे, तो मुझे लगता है कि एक बड़ी कामयाबी है और यही कामयाबी को मैं पैमाना समझता हूँ। तो यकीनन सत्ता मिलना, राजनीति के एतबार से जीतना, वो एक बड़ा काम है और वो होना चाहिए। तभी जब आप सत्ता में आएंगे, जगह पे आएंगे, तभी लोगों की मदद भी कर पाएंगे। लेकिन साथ ही साथ ऐसे मजलिस में और भी जगह पे संजीदा के साथ, संजीदगी के साथ हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनके बीच अपनी बात को लेकर जाएं और वो समझ गए कि बात को हमें करनी, आने वाले दिन में हमें संगठित होकर आंदोलन करना है, संगठित होकर अपने हक हुकूक को मांगना है, उसको लेकर आंदोलन करना है। उसमें अगर कामयाबी मिल जाती है, उसमें कुछ लोग जाग जाते हैं, कुछ लोग आज के इस मजलिस में अगर जाग गए कि हमें हर हाल में यूपीएससी की तैयारी करनी है, हर हाल में हमें जब यूपीएससी की तैयारी करनी है, राजनीति करनी है, कुछ लोग अगर जाग गए तो यही एक बड़ी कामयाबी मैं समझता हूँ। और इसको लेके हमें इस दिशा में आगे बढ़नी चाहिए। हर चीज में लीडरशिप का मतलब सिर्फ राजनीतिक लीडरशिप नहीं, आपके शिक्षा के मैदान में भी लीडरशिप, आपके जो कंपटीशन में कामयाब होते हैं वहाँ भी लीडरशिप है। हमारे उलमाए किराम बैठे हुए हैं जो लगातार लीडरशिप दिखा रहे हैं और लगातार लीड लेकर के तमाम चीजों को समझाने का काम करते हैं। तो हर मैदान में कहीं ना कहीं लीडरशिप है, उसमें हमें खोजना है, निखारना है, उसको आगे बढ़ाना है, नया जनरेशन को तैयार करना है। ये बड़ी कामयाबी पार्टी ने आज मौका दिया है और उत्तर प्रदेश में प्रभारी के रूप में प्रियंका गांधी जी के साथ वहां पे लगा हुआ हूं और आने वाले विधानसभा चुनाव तक कहीं न कहीं जो बड़ी जिम्मेदारी है उसको हमें निभाना है और इसमें आप लोगों का सपोर्ट भी चाहिए, दुआएं भी चाहिए। और यकीनन जहां पे हूँ जगह में मैं आज अभी प्राणपुर का अभी घटना बता रहा हूँ। कल एक प्राणपुर का मजदूर उड़ीसा में डेथ कर गया और एक कंपनी में वो काम कर रहा था। खबर मिली हमें विधायक जी वहां पे डेथ कर गया है, उनको लाश को भी लाना है और जिस कंपनी में काम किया है उस कंपनी के लोग उसको जो मुआवजा देने में आनाकानी कर रहे हैं। मैं यहाँ से फोन किया, इत्तेफाक से वहाँ का स्थानीय विधायक हमारा कांग्रेस का था और लेकिन वो कंपनी बाहरी कंपनी थी। वो हमारे विधायक जब मेरा नाम सुना कि मैं जिस पोजीशन में हूँ, उसके बाद वो लगातार 24 घंटा उसको मदद करने के लिए लगे रहे और वो कंपनी वाला 1 लाख रुपया देना चाह रहा था। इन्होंने 10 लाख से शुरू किया, नेगोशिएट करके 7.5 लाख रुपया आज उनको दिलवाने का काम किया और करके हमको विधायक जी फोन भी किया अभी कुछ दिन पहले कि तौकीर साहब मैंने उनको 7.5 लाख रुपया मुआवजा के तौर पे मैंने दिला दिया है। तो ये मैं जो कह रहा था कि आज जब मैं जहाँ जिस पोजीशन में हूँ, सिर्फ तौकीर आलम के कहने से नहीं हुआ, बल्कि जिस पोजीशन में हूँ, जो मैंने हासिल किया है लगातार अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से, कहीं न कहीं तमाम चीज़ों को देख करके पार्टी ने ये हमें पोजीशन दिया है और ईमानदारी के साथ जो मैं पार्टी के साथ लगा हुआ हूँ और इंसाफ के साथ जो तमाम चीज़ों को मैं करता हूँ, उन्हीं चीज़ों को देखते हुए पार्टी ने हमें फैसला की इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। तो आज देश भर में कांग्रेस जहाँ भी है, जो भी पदाधिकारी हैं, चाहे विधायक हो, चाहे MP हो, चाहे कोई भी मिनिस्टर हो किसी राज्य का,
अगर मैं फ़ोन करूँगा तो यकीन मानिए आपके साथ अगर कोई परेशानी होगी, कोई अगर दिक्कत होगी, तो अगर मैं फ़ोन करूँगा तो ज़रूर आपकी मदद करेंगे। ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी पार्टी और अपनी पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के MLA, पार्टी के MP, पार्टी के जितने भी कारकुनान हैं उनकी बात कह रहा हूँ कि वहाँ अगर मैं फ़ोन करूँगा तो ज़रूर आपकी भी इज्जत होगी, हमारी भी इज्जत होगी और वो काम करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक मुकाम मिला है, पार्टी ने एक जिम्मेदारी दी है और मैं लगातार कर रहा हूँ। आपकी दुआ, सपोर्ट, आप लोगों की तमाम चीज़ें चाहिए। ये लगातार कोशिश है कि इलाके के लोग, समाज के लोगों को जागरूक कर पाऊँ। और जिस तरह से काफ़ी लोग अभी एडवोकेट हुए हैं, डॉक्टर हुए हैं, इंजीनियर हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जो इलाके में, समाज में जो लोकल जनप्रतिनिधि है, उनमें जो एक भावना होनी चाहिए, उन तमाम चीज़ों को भी हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि जब बात आती है कोई समस्याओं को हल करने का, तो वो तभी मुमकिन हो पाएगा जब लोकल जनप्रतिनिधि उन चीज़ों को जागरूक हो, आगे बढ़े। तौकीर आलम अकेले हर जगह नहीं पहुंच सकता है, हर जगह नहीं जा सकता है, हर गली चौराहा मोहल्ला, जो बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अगर मैं गली मोहल्ला इलाका पूरा कटिहार सीमांचल हर जगह घूमने लगूं तो जो जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी से हमें छुटकारा मिल जाएगा। तो हमें हर जगह अपने आदमी को, अपने जो निष्ठावान लोग हैं, जो कार्यकर्ता के रूप में है, जो सामाजिक रूप से जागरूक है, जो हर जगह कहीं न कहीं चाहते हैं कि आने वाले दिन में इनकलाब हो, आने वाले दिन में इंसाफ की बात हो, आने वाले दिन में हमारे लिए बात हो, शिक्षा की बात हो, तालीम की बात हो, ऐसे लोग हर जगह अगर तैयार हो जाएं तो यकीन मानिए मेरे लिए भी रास्ता आसान होगा, सबके लिए भी रास्ता आसान होगा। क्योंकि हर जगह मैं बताया कि हर जगह पहुंच के मैं अकेले कुछ कर नहीं सकता हूँ। संगठन ही काम करती है, अलग अलग जगह पे, हर जगह, हर खित्ता इलाके में जो लोग हैं, मजबूत लोग हैं, वैसे लोगों को एकजुटता के साथ इन तमाम चीज़ों को समझना पड़ेगा। बहुत और ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेते हुए आप सबका एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये सिलसिला लगातार जारी हो। ये सिलसिला तो आज इसलिए भी शुरुआत हुई है क्योंकि जो लगातार 1-1.5 साल से जो कहीं न कहीं ये सिलसिला बिल्कुल कटा हुआ, तालीम से बिल्कुल अलग हो गए थे, तो कहीं न कहीं इससे हमारा ये सिलसिला की शुरुआत होगी। मुझे लगता है कुछ दिनों के बाद लॉकडाउन ख़त्म होके जो तालीम के सिलसिला की शुरुआत होनी है, तो उसकी पहली कड़ी मैं समझता हूँ कि आपने शुरुआत कर दी है। ये काम हमारा चलता रहेगा, लेकिन जो असल चीज़ है, जो जागरूकता की बात है, जो सामाजिक रूप से हमें पहचान की बात है, सामाजिक रूप से जो हमें इज्जत मिलने की बात है, राजनीतिक रूप से जो हमें एक पहचान मिलने की बात है, ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब आप और हम जागरूक और संगठित हो। और संगठित तभी हो पाएगा जब तमाम चीज़ों को आप समझें, जानें और फिर उस अंदाज में चर्चा करें। मैं इन्हीं चंद बातों से अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, जितने मुंतज़मीन हैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।